बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं जी आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके साथ बहुत ही आसान सी रेसिपी लेके आई हूँ जिसको बनाना बहुत ही आसान है। तो चलिए जी शुरू करते हैं जी अपनी आज की वीडियो शुरू करने से पहले यहाँ पर आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि मेरी डेली की वीडियो आप तक पहुँच सके। तो चलिए जी शुरू करते हैं जी अपनी आज की वीडियो। तो यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई में हाफ़ कप घी लिया है। घी को यहाँ पर मैं बहुत ही अच्छे तरीके से मेल्ट होने के लिए छोड़ दूँगी। तो जैसे ही घी बहुत ही अच्छे तरीके से मेल्ट हो जाए तो यहाँ पर मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया था। प्याज को मैंने फाइनल कट कर लिया था। तो मैं इसमें प्याज शामिल करूँगी, अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी। तो 3 से 4 मिनट के लिए इसको पकाऊंगी ताकि प्याज का कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। तो काफ़ी हद तक प्याज का कच्चापन ख़त्म हो गया है और इसका कलर भी चेंज हो गया है। तो अब मैं इसमें कुछ मसाले शामिल करूंगी। 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टीस्पून काली मिर्च पाउडर, हाफ़ टीस्पून हल्दी और हाफ़ टीस्पून इसमें कसूरी मेथी शामिल करूंगी। तो सारे मसाले शामिल करने के बाद बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। तकरीबन मैं इसको कुछ सेकंड के लिए पकाऊंगी ताकि जो हमने इसमें मसाले शामिल किए हैं उनका कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पर मैंने एक मीडियम साइज़ का टमाटर लिया है। टमाटर को मैंने कट कर लिया था। तो अब मैं इसमें टमाटर शामिल करूँगी, हरी मिर्च शामिल करूँगी, 3 से 4 अदद हरी मिर्च शामिल करूँगी और बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स कर लेती हूँ। हरी मिर्च और टमाटर जो हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से गल जाएँ, टमाटर का कच्चापन ख़त्म हो जाए, टमाटर के अंदर जो पानी था वो बिल्कुल ड्राई हो जाए। तो इसीलिए हम इसकी भुनाई करेंगे मसाले की तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए लो फ्लेम पे। तो 3 से 4 मिनट हो गए हैं और अब मैं इसमें शामिल करूँगी आलू। 3 मैंने मीडियम साइज़ के आलू लिए थे। आलू को मैंने कट कर लिया था। तो अब मैं इसमें आलू शामिल करूँगी। तो आलू शामिल करने के बाद बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी और बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको पकाऊँगी ताकि आलू बहुत ही अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाएँ। तो लीजिए जी आलू का कलर जो है वो काफ़ी हद तक चेंज हो गया है। अब यहाँ पर मैंने इसको सॉफ्ट करना है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगी कि इसको कवर कर दूँगी बिल्कुल लो फ्लेम पे तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए। तो 6 से 7 मिनट के लिए मैंने इसको कवर किया है ताकि आलू बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएँ। तो चेक कर लेते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से एक दफ़ा इसको मिक्स करते हैं और मिक्स करने के बाद अब चेक कर लेते हैं कि आलू जो हैं वो सॉफ्ट हुए हैं कि नहीं हुए। तो लीजिए जी आलू बहुत ही अच्छे तरीके से गल गए हैं, बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं। तो जैसे ही आलू बहुत ही अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाएँ तो अब मैं इसमें शामिल करूँगी अंडा। 1 अदद मैंने अंडा लिया है। इसमें मैंने हरी मिर्च काटी है, हरा धनिया काटा है और पुदीना काटा है। तो अंडा शामिल करने के बाद बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी। अब यहाँ पर हमने इसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, हम इसको कितना पकाएंगे तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए, ताकि अंडा जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से पूरे सालन के अंदर मिक्स हो जाए और उसकी जो स्मेल है वो भी ख़त्म हो जाए। तो लीजिए जी हमारे आलू अंडे की बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी जो है वो बनकर तैयार हो गई है। फ्लेम को ऑफ़ करेंगे, इसके ऊपर हरा धनिया शामिल करेंगे और इसको सर्व कर लेते हैं। बहुत ही आसान रेसिपी है। जब कभी भी आपके पास टाइम शॉर्ट हो तो आप जल्दी से ये आलू अंडे की रेसिपी बनाएं और अपने टाइम को बचाएं। तो ये है जी इसकी फाइनल लुक। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो आपको ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। फर्स्ट टाइम है चैनल पे तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि मेरी डेली की वीडियो अब तक पहुँच सके। दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ शेयर लाजमी करना और मुझे एक प्यारा सा खूबसूरत सा फीडबैक लाजमी देना कि मेरी आपको आज की वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, अपने से ज़्यादा दूसरों का। अल्लाह हाफ़िज़।